दोस्तों शरीर में कहीं पे भी दर्द हो, चाहे वो जॉइंट्स में हो, चाहे मसल में हो, बैक में हो, चाहे सर्वाइकल में हो, इन सभी का आयुर्वेद ने ठीक करने का एक ही नंबर 1 स्टेप सॉल्यूशन बताया है। वो है वायु विकार को ठीक करना। आपने भी महसूस किया होगा कि जब आपकी पेट के अंदर वायु बढ़ती है, गैस बढ़ती है, पेट फूलने लग जाता है, तो आपका उसी दिन ही जॉइंट पेन बढ़ जाता है, गर्दन का दर्द बढ़ जाता है, कमर का दर्द बढ़ जाता है, टांगों में दर्द बढ़ जाता है। और जैसे ही आपके ये वायु विकार, पेट की गैस ठीक हो जाती है फूलना, तो आपके सारे दर्द भी शरीर के चले जाते हैं। क्लिनिक में हमारे देखा जाता है कि 100 में से लगभग 90 लोगों को ये वायु विकार से बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। जैसे ही उनको गैस, कब्ज ये तकलीफ़ आ जाती है, गैस या कब्ज उनको बढ़ जाती है, तब उनके जॉइंट पेन, कमर दर्द, मसल पेन, सारे शरीर में दर्द भी बढ़ जाते हैं। जैसे ही देखा जाता है कि उनके अंदर पेट गैस, तेजाब और कब्ज उनकी ठीक हो जाती है, तो उनके सारे शरीर के दर्द, आर्थराइटिस के दर्द वो भी चले जाते हैं। तो जानते हैं कैसे आप आयुर्वेदा के अंदर इस वायु दोष को ट्रीटमेंट करके अपने शरीर के अंदर सभी दर्दों को ख़त्म कर सकते हैं। क्या सलूशन है? सबसे पहला इसका जो सबसे बढ़िया सलूशन है दोस्तों, वो है सुबह की चाय को बंद कर देना। आयुर्वेदा के अंदर बहुत सारी रिसर्च हुई हैं पब्लिश, जिनके अंदर देखा गया है कि मॉर्निंग टी जब सुबह उठते खाली पेट सबसे पहले ही शुरुआत हम चाय से करते हैं, जो दानेदार चाय भारत की हम पीते हैं, कोई ग्रीन टी या हर्बल टी की नहीं बात कर रहे, जो चाय पत्ती है उससे चाय बनाते हैं, इससे हमारे शरीर में एसिडिटी बढ़ जाती है, क्योंकि इस चाय के अंदर केमिकल्स होते हैं बहुत ज़्यादा, जो इसको लाल रंग देने के लिए डाले जाते हैं। इससे आपका पेट ज़्यादा फूलता है, फिर गैस होती है, कब्ज होती है। जैसे ही गैस कब्ज आपको होने लगी है, तो आपके अंदर वायु विकार बढ़ जाता है, तो आपके सारे शरीर में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए जब भी आप सुबह की शुरुआत करते हैं, फल से अपनी शुरुआत करें। अगर चाय पीना बंद नहीं भी हो सकती, सुबह उठते ही कुछ ना कुछ और चीज़ खाएं, चाहे रोटी खाएं, चाहे फल खाएं, चाहे बिस्कुट खाएं, कुछ ना कुछ एक चीज़ और खाएं। उसके बाद आधे घंटे बाद चाय पिएं आप, और कुछ ना कुछ खाएंगे। जब ऐसा शुरू करेंगे तो चाय के नुकसान आपके शरीर में कम होने लग जाएंगे, क्योंकि जैसे ही खाली पेट आप चाय पीते हो, चाय साथ ही सारे शरीर में, पेट खाली होता है, सारे शरीर में अपना साइड इफ़ेक्ट छोड़ देती है, तो वायु बढ़ जाती है, आपके कभी भी दर्द ठीक होंगे नहीं। क्योंकि आपने भी देखा होगा, महसूस करते हैं आप भी, कि जैसे ही चाय पी, पेट फूला या कब्ज हुई आपको, आपके सारे शरीर के दर्द बढ़ गए हैं। इसका होम रेमेडी एक बहुत ही बढ़िया दोस्तों, वो है अजवाइन। अजवाइन के बारे में आयुर्वेदा में बताया गया है कि ये वायु विकार हैं, ऐसे खास करके गैस और कब्ज हैं, जो वायु विकार होने की जड़ है, उसको ये बहुत बढ़िया ठीक करती है। अजवाइन के और क्या क्या फ़ायदे हैं? अजवाइन का सबसे बढ़िया फ़ायदा दोस्तों गैस्ट्रिक पेन। वायु विकार जब भी बढ़ता है तो पेट फूलने के साथ आपके पेट के अंदर दर्द भी शुरू हो जाता है, जिसके बाद वो दर्द सारे आपके गर्दन के ऊपर, घुटने के ऊपर, जोड़ों के ऊपर, वहाँ पे ग्रीस खत्म हो जाती है, ऐसे चला जाता है। दूसरा इसका सबसे बढ़िया बेनिफिट है कि लंबे समय से जो आप पेट के फूलने के लिए, वायु विकार के लिए दवा खा रहे थे महंगी से महंगी, सुबह उठते ही आप एक कैप्सूल खाते हैं जो एंटासिड का होता है, तेजाब ना बने, तो उसको ये बंद कर देता है धीरे धीरे। अजवाइन है, एसिडिटी को कंट्रोल करता है। जब आपका शरीर है, एसिडिटी उसके अंदर कम हो जाएगी, आपका शरीर अपने आप ही रिकवर होने लग जाएगा, बीमारियों से मुक्त होने लग जाएगा, आपके चेहरे पे रंगत आने लग जाएगी, आपके बाल भी अच्छे होने लग जाएंगे, और आपका कलर भी फेयर होने लग जाएगा। इसका जो सबसे बढ़िया बेनिफिट है दोस्तों, जो आपको जानना चाहिए, वो है एंटीस्पास्मोडिक। ये वायु विकार को कम करके, जैसे ही आपकी पेट की फुलावट बंद होगी, कब्ज ठीक होगी, गैस ठीक होगी, तो आपके सभी तरह के जोड़ों के दर्द में आपको आराम तो मिलेगा ही मिलेगा। पर अजवाइन के खुद के अंदर भी गुण है कि ये पेन रिलीवर है। दर्द चाहे आपका सिर का हो, गर्दन का हो, आपके मांसपेशियों का दर्द हो, चोट लगने के बाद आपकी मांसपेशियां सूज गई हों, जॉइंट्स का दर्द हो, हाथों की उंगलियों का दर्द हो, घुटने का दर्द हो, एडी का दर्द हो, सर्वाइकल का दर्द हो, जिसके लिए आपका बहुत लंबे समय से आप परेशान चल रहे हैं, जिससे माइग्रेन भी हो जाता है, तो ऐसे दर्द के अंदर
कमर का दर्द हो, काफ़ी सारे औरतों के अंदर देखा जाता है कि सुबह उठते ही उनकी कमर अकड़ जाती है, सुबह उठते ही उनके जॉइंट अकड़ जाते हैं, तो उनके लिए बहुत बढ़िया है। और ख़ास करके जिन लोगों को आर्थराइटिस है नी का, घुटने का, उनके लिए तो ये रामबाण दवा है। अब चलते हैं कि इस होम रेमेडी को तैयार कैसे करना है सुबह आपने, कैसे आप अपनी गैस जो कब्ज को ठीक करके दूसरी दिक्कतों से भी मुक्ति पा सकते हैं। इसके लिए बनानी होगी आपको अजवाइन टी दोस्तों। आधा चम्मच आप अजवाइन ले लें, 200 ml पानी के अंदर इसको उबालना शुरू कर दें। आधा चम्मच अजवाइन को, इसको तब तक उबालें जब तक ये 1 कप घर वाला जो चाय डालकर हम छोटा पीते हैं उसके जितना ये रेमेडी रह जाए। जब ये 1 कप रह जाए उबलने के बाद, तो इसके अंदर आप गुड़ डाल सकते हैं, शहद डाल सकते हैं, कुछ भी ना डालें। इसको ऐसे ही सुबह उठते ये वाली चाय पी लें आप। तो इसको आप दिन में 1 बार सुबह उठते खाली पेट पिएं, फिर 15-20 मिनट तक कुछ भी ना खा पाएँ। जिन लोगों को ज़्यादा परेशानी है वो इसको दिन में 2 बार लेंगे तो पाएंगे चाय पीने के ये जो हर्बल टी है, इसको 5-10 मिनट बाद ही आपकी जो सुबह उठते ही गर्दन अकड़ जाती थी, कमर के दर्द के साथ ही आप उठते थे, घुटना आपका चलता ही नहीं था सुबह उठते ही, तो वो सारी दिक्कतें 10-15 मिनट के अंदर ही आपको दर्द के अंदर आराम मिलना शुरू हो जाएगा। इसको दिन में 2 बार भी ले सकते हैं, जिन लोगों को ज़्यादा परेशानी है 3 बार भी ले सकते हैं। बहुत ही बढ़िया होम रेमेडी। ये नुस्खा दोस्तों बहुत ज़्यादा कारगर है। ध्यान रखना है, जिस दिन आपकी दर्द शुरू होता है कभी भी, अगर उस दिन इस नुस्खे को कर लें, जैसे आपके कंधे में दर्द शुरू हुआ, आज ही सर्वाइकल हुई है, तो सर्वाइकल आपकी साथ की साथ ही ठीक हो जाती है। काफ़ी सारे लोगों को क्या होता है कि उनका सर्वाइकल का दर्द है, जैसे घुटने का दर्द है, कमर का दर्द है, उनके 5-10 साल हो गए हैं, तो उनके अंदर क्या होता है कि जैसे 2 हड्डियां होती हैं, वो 2 हड्डियों के बीच में जो ग्रीस होती है वो घिसकर ख़त्म हो जाती है जब आप लंबे समय तक बीमार रहते हैं। तो उन लोगों को ये नुस्खा काफ़ी लंबे समय तक करते रहना पड़ सकता है, जैसे 3 से 4 महीने तक करना उनको पड़ सकता है। तो इसके लिए कि वो क्या करें, उनकी 2 हड्डियों के बीच में ग्रीस बन जाए, जिसकी वजह से उनका सर्वाइकल का दर्द है अब गोली से भी बंद नहीं होता है। जब गोली खाते हैं उसका 5 से 6 घंटे तक असर रहता है। जो जॉइंट्स हैं वहाँ पे लुब्रिकेशन, ग्रीस ख़त्म हो गई है। तो इस ग्रीस को बनाने के लिए आप इस नुस्खे के साथ 1 से 2 चुटकी जो काली मिर्च का पाउडर है वो ऐड कर सकते हैं कि जब 2 हड्डियाँ एक दूसरे के साथ घिसने लग जाती हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा सूजन आने लग जाती है दोनों हड्डियों के बीच में। तो काली मिर्च उस सूजन को ठीक करती है। अब चलते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं दोस्तों। आपको साइड इफ़ेक्ट इसके हो सकते हैं कि जिन महिलाओं को माहवारी के दौरान बहुत सारा खून आता है तो उन्होंने नहीं लेनी है, जिनको माहवारी बहुत ज़्यादा आती है, या जिन लोगों को नाक से खून चलता है जिसको नक्सीर बोलते हैं, तो ऐसे खून चलने वाली बीमारियों में इसको नहीं यूज़ करना है, तब ये नुस्खा इस्तेमाल ना करें। उनके लिए मेरे चैनल पर और भी बहुत सारे नुस्खे हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके बिना भी मेरे चैनल पर बहुत सारे हेल्थ टॉपिक्स पर वीडियोज़ हैं दोस्तों। गठिया, एलर्जी, अस्थमा, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, हार्ट के किसी वालों ख़राब हैं, थायराइड और डायबिटीज़ का परमानेंट इलाज कर सकते हैं। उम्र भर दवा खाने की ज़रूरत नहीं है। सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं कल फिर नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।